कि पकड़ पकड़ कर हवालात में ठेले जाएंगे। अरे पकड़ पकड़ कर हवालात में ठेले जाएंगे और दंगा करने वाले बल भर रेले जाएंगे। और शेर है बैठा यहाँ पर कोई बिल्ली नहीं है, कि शेर है बैठा यहाँ पर कोई बिल्ली नहीं है। ये उत्तर प्रदेश है बेटा, ये तुम्हारे बाप का दिल्ली नहीं है। का समझे? लो फिर से आ गए हम। का सोचा था नहीं लौटेंगे? सही सोचे थे, हम भी यही सोचे थे कि कंट्रोवर्सी से दूर रहेंगे, लेकिन ससुरा तुम जिहादी लोग बार बार मजबूर कर देते हो, इसलिए बार बार हमको मजबूर होकर बोलने के लिए वापस आना पड़ता है। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट शुरू करते हैं। हाँ तो भैया नमस्ते, प्रणाम, राम राम। हम हैं अतुल शुक्ला और सत्य बोल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं। तो भैया बढ़ते हैं आगे और रंगीले ठरकी चचा और नुपुर शर्मा विवाद का विश्लेषण करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिए और वो बाजू वाली जो घंटी दिख रही है ना उसको दबा दीजिए। काहे कि इतना मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं और रिजल्ट आता है 0, तो कसम से भाई दिल से बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। इसी चक्कर में हमारे दिल में दर्द होने लगा था और पिछले हफ्ते हमको एडमिट होना पड़ा था। देखिए यहाँ पे देख लिए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो यार। तो वीडियो जब शुरू करना है तो एक तो शायरी के साथ शुरू करते हैं कि गुस्ताखे पत्थरबाजी की एक ही सजा, कि अर्ज किया है गुस्ताखे पत्थरबाजी की एक ही सजा, और तन आगे से सूजा और बदन पीछे से सूजा। तो भैया हुआ यूं कि भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता कट्टर हिंदू शेरनी नुपुर शर्मा एक अंग्रेजी चैनल में डिबेट में एक बैठी थी मौलाना के साथ में। मुद्दा था ज्ञानवापी में निकले हुए विश्वेश्वर महादेव के शिवलिंग का, जहां पर एक बकरे जैसी दाढ़ी रखे हुए मौलाना बार बार महादेव का अपमान किए जा रहा था और शिवलिंग को फव्वारा बता रहा था। अब चाहे वहां पे नुपुर शर्मा होती या कोई भी होता, कब तक अपने आराध्य का अपमान सहता। नुपुर शर्मा ने बहुत ही कड़वी और सत्य बात उस राष्ट्रीय चैनल पर कह दी, जिसको सुनते ही मौलाना को मिर्ची लग गई। हालांकि नुपुर शर्मा ने जो बात कही है वो उन जाहिलों की किताब में पहले से लिखी हुई है और उनके कुछ बड़े बड़े जो मौलाना हैं उसका जिक्र बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों पे पहले ही कर चुके हैं। नुपुर शर्मा ने जो कहा उनमें से कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा, जैसे कि आसमान में उड़ते हुए घोड़े। अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ मैं घोड़े ही बोल रहा हूँ, आप कुछ और समझ लिए थे क्या? नहीं, घोड़े ही था। और दूसरा था कि एक मोहम्मद पैगंबर थे जो कि बहुत ही रसीले थे। उम्र तो थी उनकी 60 साल, लेकिन रसिया बहुत बड़े वाले थे। 6 साल की कन्या के साथ विवाह कर लिए और 3 साल तक इंतजार किए कि वो थोड़ी बड़ी हो जाए। जब वो कन्या 9 वर्ष की हो गई तो उसके साथ संभोग किए। यही नहीं, अभी और सुनिए। और उन चचा के अंदर 30 मर्दों जितनी संभोग करने की क्षमता थी। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ना नुपुर शर्मा बोल रही हैं, ऐसा उस किताब में लिखा हुआ है। देखिए स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा आपको। बस उन्हीं की किताब की लिखी हुई बात बोली गई है, जिसकी वजह से इतना हंगामा बरप गया। फिर क्या था, डिबेट तो 10 दिन पहले हुआ था, लेकिन हंगामा शुरू हुआ 10 दिन के बाद में। हंगामा भी वही हुआ, हर बार की तरह फतवा गैंग आया और फतवा जारी करने लगा। कोई नुपुर शर्मा को गला काटने की बात धमकी दे रहा है, कोई कहीं से फोन कर रहा है, कोई दुबई से, कोई सऊदीया से। फतवा गैंग के पास और कोई काम तो है नहीं, अकाउंट इनका खाली रहता है और 5 करोड़ 10 करोड़ का फतवा लेके मैदान में कूद जाते हैं। अब जब फतवा गैंग वाले मैदान में कूदे हैं तो मुसलमानों के स्वघोषित मसीहा मवैसी जी, माफ कीजिएगा ओवैसी जी क्यों ना बोले, ओवैसी जी भी आए और 2-4 भड़काऊ बयान देकर अपने घर में जाके बैठ गए। ओवैसी का बयान आना था कि जिहादी गैंग जो है जुम्मे की नमाज करने के बाद पत्थर लेकर उतर गया मैदान में और बॉलिंग बैटिंग चालू हो गई। इस प्रकार का दंगा लगभग देश के हर राज्यों में हुआ। अब पहला जुम्मा तो बीत गया और दूसरा जुम्मा आ गया। अब दूसरे वाले जुम्मे के दिन यूपी वाले जो जिहादी हैं उनके अंदर भी बॉलिंग करने की चुल मची हुई थी। यूपी वाले जिहादी तो बॉलिंग करने लगे, लेकिन शायद ये भूल गए थे कि यूपी में जो बाबा की पुलिस है ये 2020 स्टाइल में बैटिंग करती है। अब बाबा की पुलिस ने कैसे बैटिंग किया है वो आप खुद देख लीजिए, तमाम वीडियो पड़े हैं। बेटा निकलो, जाओ 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 जाओ, बदमाशी नहीं करो बेटा, जाओ जाओ चल 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 भागो, जाओ भागो, जाओ जाओ उधर जाओ, भागो, इसको भगाइए भगाइए, बच्चा ये जाते मारा। इस्लाम जिंदाबाद,
इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। अरे मर गया भाई, अरे मर गया, अरे भाई मर गया, मर गया, मर गया भाई, मर गया। देख लिए, आ गया स्वाद। अब जब इतनी बढ़िया बैटिंग और बॉलिंग हुई है तो पुरस्कार वितरण समारोह भी तो होना जरूरी था। पुरस्कार स्वरूप बाबा का बुलडोजर पहुंच गया और हर बार की तरह अपना काम बखूबी करके चला गया। और जो बॉलिंग कर रहे थे पत्थर उठाकर, उनके लिए ढेर सारा पत्थर इकट्ठा कर दिया कि आने वाले जुम्मे को आप लोग फिर से पत्थर उठा के बॉलिंग करिए। तब तक हम दूसरे मकान के जो भी है कागजात तलाश रहे हैं, फिर उसको भी पत्थर का ढेर बनाएंगे। अब बाबा का बुलडोजर कैसे काम किया था आप देख लीजिए। कहीं 5 करोड़ का बंगला जा रहा है, कहीं किसी की झोपड़ी जा रही है, कहीं किसी का आवास जा रहा है। इसलिए मेरे प्यारे मोमिन भाइयों, कायदे में रहो तो फायदे में रहोगे। क्योंकि वो ऐसी तो आग लगा के अपने घर में बैठ गया और आप इस गर्मी के महीने में हो गए बिना घर के। आने वाले समय में बारिश भी है, अब भीगोगे नहीं तो तालपत्री लगा के रहना पड़ेगा। इतने में भी ना अकल आई हो तो ये जो सारे फोटोज और वीडियो वायरल हो रहे हैं, इसको अपने फ़ोन में सेव करके रख लीजिए। फिर कोई मौलाना मौलवी अगर आपको भड़काऊ बयान दे के उकसाता है, आपके अंदर पत्थर मारने की चुल आती है, तो वो सारे वीडियोज और फोटोज देख लीजिएगा और फिर शांति से बैठ जाइए। और फिर भी अगर आपको ना याद रहे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहाँ आपको बराबर अपडेट देते रहेंगे, कैसे धुलाई होती है, कैसे ठुकाई होती है। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। विनती हम आप लोगों से यही करेंगे कि नफरत ना फैलाएं, प्यार से रहें। ये मौलाना मौलवियों का काम है आग उगलना, और बाबा का बुलडोजर जो है ना, उसका काम है उस आग को बुझाना। कैसे बुझाता है वो आप सब देख ही रहे हो। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करके लोगों तक पहुंचा दीजिए। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हिंदू भाइयों, शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।